नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। हम संविधान सभा के बारे में बात कर रहे थे। तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाने के लिए कई समितियां बनाई गई थी। बड़ी समितियां थी। बड़ी समितियां 8 प्रकार की बड़ी समितियां थी। उसके अलावा अनेक छोटी समितियां भी थी। तो जो बड़ी समितियां थी उसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे याद करेंगे। जैसे बड़ी समितियों की आप बात करते हो तो पहली एक समिति है संघ शक्ति की समिति, जो कि जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघीय संविधान समिति, वो भी जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, उसमें सरदार पटेल। चौथी थी प्रारूप समिति, वो सभी को पता है प्रारूप समिति का ज़्यादातर को, कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उसके अलावा है पांचवी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, यानी कि परामर्शदाता समिति। और परामर्शदाता समिति में सरदार पटेल। जो यह समिति थी, परामर्शदाता समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां भी थी। एक थी मौलिक अधिकार उप समिति, जो कि JB कृपलानी थे। उसके अंदर दूसरी उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति, जो कि HC मुखर्जी। और तीसरी उप समिति थी उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समितियां, जो कि गोपीनाथ बरदोई थे। और चौथे नंबर पे उप समिति थी छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में संचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति, उसमें थे AV ठक्कर। और 5वीं नंबर समिति थी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्रीय उप समिति। ये 5 उप समितियां थी। अब जो अपने बड़ी समितियों में बात करते हैं, 6ठे नंबर पे बड़ी समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उसमें। 7वें नंबर पे समिति थी राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने के लिए, उसमें थे जवाहरलाल नेहरू। और 8वीं नंबर समिति है संचालन समिति, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उसमें। तो ये 8 समितियां थी। ठीक है, तो अब इसको याद करने के लिए 3 लाइन में आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा है। जैसे आप सबसे पहले लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको कागज़ पे लिख लीजिए, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे शॉर्टकट आप अब इसको बनाएंगे, देखो संघ शक्ति समिति, ठीक है, उसके बाद है संघीय संविधान समिति, उसके अलावा राज्यों के लिए समिति। 3 समितियाँ होगी और तीनों को नेहरू थे तीनों में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, संघ संघीय राज्य, इजी सा हो गया। दोबारा सुनिए, संघ संघीय राज्य नेहरू। 2 नंबर पे अपन ट्रिक बता रहा हूँ, इस पे 3 समितियां आपको याद होगी कि कौन था 3 समितियों में। उसके अलावा तदर्थ संचालन प्रक्रिया, एक लाइन है तदर्थ संचालन प्रक्रिया, जो कि राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, आप चाहें तो तदर्थ ना भी लगाएं, आप कह सकते संचालन प्रक्रिया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्रांतीय समिति और परामर्श समिति। ठीक है, तो प्रांतीय समिति और परामर्श समिति दोनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसको आप पटेल भी याद कर सकते हैं। और प्रारूप समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो तो संविधान का नाम लेते ही भारत के अंदर हर शिक्षित व्यक्ति को पता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ही देन है संविधान। ठीक है, तो जो मैंने 8 समितियां बताई हैं, एक बार आप दोबारा देखो। संघ संघीय राज्य नेहरू, संचालन प्रक्रिया राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय परामर्श पटेल। ये एक याद करने के लिए मैं एक तरीका की बात कर रहा हूँ कि आपको याद रहे। बाकी आप पूरा आप याद करना चाहें तो शायद आपको कन्फ्यूजन भी हो और बाद के अंदर, पर ये आप ट्रिक के रूप में याद करोगे तो आपको ये 3 लाइनों के अंदर आपको तीनों समितियां याद हो जाएगी। ठीक है, और जो अंदर छोटियां समितियां थी उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था उप समिति बताई थी, तो 2 उप समिति हैं जो इसके लिए मैं ट्रिक नॉर्मल से आप याद कर सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी थे, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कृपलानी के मौलिक अधिकार, एक लाइन में थोड़ा सा याद रह जाएगा। उसके अलावा जो अल्पसंख्यक उप समिति थे उसमें थे HC मुखर्जी, तो अल्पसंख्यक मुखर्जी।
ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसमें।